जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे समीक्षाधिकारी 2021 एवं यूपी पीसीएस 2021 का। ठीक है, तो जीएस का सेट नंबर 1 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर समीक्षाधिकारी निकालना है तो आपको 132 नंबर जो है वो लाने होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व हुए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने होल शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यशोधर्मन की बात हो रही है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या है, मंदसौर अभिलेख है जिसके अनुसार 532 ईस्वी के आसपास मालवा शासक यशोधर्मन ने होल शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। ठीक है, उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण भी इसने करवाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन एक देश विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है, यानी दूसरा स्थान रखता है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी भारत की बात हो रही है। ठीक है, इसमें शीर्ष 6 हैं आपके, ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंपेयर कराएगा तो ब्राज़ील नंबर 1, भारत नंबर 2 एवं चीन नंबर 3 पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, यह राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, शेरशाह को दफनाया गया था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। शेरशाह को कहाँ पे दफनाया गया था? कालिंजर, जौनपुर, सासाराम या फिर पटना? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो यहाँ पे फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कलीम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। काशी यानी जो मराठा काल में 1761 ईस्वी के पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, इन्होंने ही मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दी थी। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि धारण की थी या पदवी धारण की थी? ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी काबुल में। कब की थी? 1504 में। ठीक है, 1504 में, डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मीर जुमला। यहाँ तक मालूम है सभी को, ये क्या था? एक फारसी व्यापारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी 1627 से 1674 के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 1818 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था 1818 में, मराठों की पराजय के साथ ही पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक थे? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी दादा भाई नौरोजी। अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और प्रखर प्रतिपादक थे। इन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया,
पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया तथा द वार्ड्स एडमिन्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले की बात हो रही है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये क्या थे? उग्र राष्ट्रवादी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक थे? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी फिरोज शाह मेहता। समझ गए? इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग ने की थी। ये 3 नाम आता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था। समझ गए? जबकि अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? देखिए अब यहाँ विधान परिषद का सृजन हो रहा है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1853 की बात हो रही है, ठीक है। कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? काफी इजी क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन जॉन साइमन, सभी को मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सेला उत्तराखंड। ये क्या, सेला दर्रा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में कौन सा सेला दर्रा स्थित है, ठीक है। ये उत्तराखंड में स्थित नहीं है और बाकी ये तीनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 1855 मीटर। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे समीक्षा अधिकारी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मुद्रा आंध्र प्रदेश। मुद्रा बंदरगाह कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। इसका संचालन अडानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेल सुरंगों का लंबाई के अनुसार सही आरोही क्रम क्या होगा? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पीर पंजार, काराबुद, नाथुवाड़ी, वरदेवावादी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? देखिए व्याख्या जरूर सुनिएगा। ओके, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल को बनाती, ठीक है। दोदा बेट्टा इस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पे टोडा जनजाति निवास करती है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोर्स से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 1 2 4 3, 1 2 4 और 3, लास्ट में कौन आएगा? 3 यानी पीर पंजार श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नई शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी शिव काशी, छोटा नागपुर क्षेत्र शिव काशी, ये सुमेलित नहीं है। मान रहे ना, शिव काशी
यानी तमिलनाडु में मदुरै से 74 किलोमीटर दूर स्थित शिवकाशी एक नगर है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे कैगा कर्नाटक, रावतभाटा राजस्थान, तुतीकोरिन तमिलनाडु, एन्नोर मेघालय। समझ गए? तो एन्नोर मेघालय, मेघालय में एन्नोर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, एन्नोर तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? आपके तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी क्रिकेट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कुट्टनाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, इसलिए प्रसिद्ध है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी एशिया महाद्वीप में। अगर हम बात करें तो सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल, ठीक है, 30% क्षेत्र पर विस्तृत एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी। देखिए यहाँ पे एशिया की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछ रहा, तो क्वेश्चन ऑप्शन सी यांगत्से कहाँ पे है? चीन पे है। ठीक है, चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी उत्तरी अमेरिका के बारे में बात हो रही है। कितने लोगों को इसका आंसर मालूम था? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पैंजिया। उस भूखंड को क्या कहेंगे? पैंजिया। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पद्मा नदी से। ठीक है, गंगा वास्तव में अलकनंदा व भागीरथी का संयुक्त नाम है, यानी अलकनंदा नदी एवं भागीरथी दोनों मिलके क्या बनती है? गंगा नदी। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी केरल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आपके आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कोल्लूर खान से भी हीरे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द लगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। ये सही नहीं है। समझ गए? प्रेरीज, पंपास, स्टेपेस, वेल्ड सभी घास की भूमियां हैं। इनमें प्रेरीज का संबंध उत्तरी अमेरिका, जबकि पंपास का संबंध दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज का संबंध यूरोप से, जबकि वेल्ड का संबंध दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, किससे है? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी अफ्रीका में। कितने हैं? 54 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दश्ते लुट अवस्थित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी ईरान में। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर तथा जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? सो राइट ऑप्शन होगा भोज आद्र स्थल। ठीक है, ये ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित
में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? चलिए, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा सागर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? यहाँ पे देखिए 4 नाम है, चींटी, लोमड़ी, हिरण और बाघ। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, पहला और दूसरा, चींटी और हिरण। समझ गए? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है, जबकि कारण आड़ इसमें एक प्रदेश के जैव तथा अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर हम बात करें तो किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों से सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय विकसित होता है वही बायोम कहलाता है। ठीक है, बायोम स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है। इसके अंतर्गत वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह शामिल किए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठतर योगदान के लिए दिया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है? यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात हो रही है। देखिए, यहाँ पे हिमानियों का पिघलाव, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी ये सभी हिमानियों का पिघलाव, सागर तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, ठीक है, टेम्परेचर में वृद्धि, ये सभी जिम्मेदार है किसके? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सो फ्रेंड, वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, आपको 132 प्लस लाना है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी में। अब हम आज से समीक्षा अधिकारी की वीडियो देंगे, जिसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपका पीसीएस, और जो भी हमारे बच्चे यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।